देखिए 22 साल से मैं जम्मू के अंदर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे बताइए किसके साथ मेरा हिंदू मुस्लिम वाला हो गया? आप गुज्जर नगर में पूछिए, उस्ताद मोहल्ले में पूछिए, ये तो नेता लोग जो हैं वो कराने वाले हैं। हमारे पर आज तक कोई ब्लेम लगाया तो बताइए। मुझे ये बताइए, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपको जानते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी खासकर ये कहती है कि जो बजरंग दल है या शिवसेना है सिर्फ हिंदू की बात करती है और हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। ये हिजाब पहने कोई भी लड़की स्कूल या कॉलेज जाती है, क्या आपको लगता है उससे कोई किसी धर्म को ठेस पहुंचती है या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई भी धार्मिक कोई वहाँ पे कोई झगड़ा हो सकता है उससे? देखिए मैं आपको क्लियर कट कह चुका हूँ कि जब स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। सभी को अगर इजाजत ऐसे दी जाएगी तो कल को सारे भगवा शॉल पहन के आप कोई अपने अपने तरीके से सभी जाएंगे। उसके बाद जो है सभी जाएंगे। पंडित तलवार से याद आया, सिख लोग जो है कृपान लेके जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। क्या कल को उस पर भी आपकी जो सरकार है वो बैन लगा सकती है? देखिए वो उनके धर्म में है 5 चीजें, उनमें कृपान भी है। ये भी तो धर्म में है। आप कुरान में ये लिखा है, साबित तो कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है ये चीज, आपने आपको पढ़ते में अभी कोर्ट ने लिया ना, उसको कोर्ट साबित करेगा ना। देखिए अगर सरकार चाहे तो इसको रोक सकती थी। देखिए सरकार, मैंने कहा सरकार ने कानून पास किया, सभी के लिए था ना। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां सभी धर्मों के लोग जाते हैं। अगर एक धर्म को छूट दी जाएगी तो बाकी भी जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ राजपूत तलवारें लेके जाएंगे, उनको तलवारें। आप संविधान को मानते हैं? आर्टिकल 25 आर्टिकल 2526 कहता है कि अपने रिलीजन में आपको जो चीजें हो आप कर सकते हो। पीस एंड वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके स्कूल एजुकेशन के अंदर नहीं है वो। आपको जो अधिकार हैं वो हैं। आपको नहीं लगता इन चीज़ों से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? आज तक भाईचारा है। अगर इस तरह प्रोटेस्ट होंगे, हिंदू को बोलेंगे तुम भगवा नहीं पहनोगे, मुस्लिम को बोलेंगे तुम हिजाब नहीं पहनोगे, इन चीज़ों से जो है आपस में दरार पैदा होगी। अगर आपकी लड़की स्कूल जाती है उसको दुपट्टा लगा होगा, क्या गलत है? सही नहीं, दुपट्टा होना चाहिए। वो ड्रेस कोड में आएगा ना। अगर ड्रेस कोड में दुपट्टा, ड्रेस कोड में ही आपने कवर करना है अपने हेड को। देखिए ड्रेस, मेरी बात सुनिए ना। आप मुझे बताइए पर्सनली आपको क्या गलत लगता है हिजाब? मुझे बताइए कि इलेक्शन के दौरान ये मुद्दे क्यों उठते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई की तरह रहता है जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में। इलेक्शन के दौरान ही ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? आज ही नहीं क्यों याद आया हिजाब कंट्रोवर्सी? इससे पहले आपने देखा जम्मू कश्मीर में आज से 10 साल पहले भी लड़कियां हिजाब पहनती। आप अगर यहाँ से गुजरते होंगे, देखते होंगे हिजाब में लड़कियाँ, तब क्यों नहीं कोई कंट्रोवर्सी? आज क्यों कंट्रोवर्सी? हिजाब से प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लोग भगवा पहनते हैं, अगर मुस्लिम लोग हिजाब पहनते हैं, हिजाब मतलब हेड कवर होता है। हर मजहब में जो है दुपट्टा लेते हैं, वो भी एक हिजाब की तरह ही होता है। तो हिजाब पे कंट्रोवर्सी, कर्नाटका से हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हुई और पूरे देश भर में ये हिजाब कंट्रोवर्सी पे पॉलिटिक्स चल रही है लगातार जो है। इससे पहले भी हिजाब या बुर्का पहना जाता है और मैं आपको बता दूं कि हिजाब और बुर्के में बहुत डिफरेंस है। हिजाब जो है आपका हेड कवर करता है और बुर्का जो है, बुर्के में आपका पूरा फेस और हेड कवर रहता है। बुर्का बहुत सारी कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन है, लेकिन हिजाब जो है लगातार हर कंट्री में चलता है। और इससे पहले भी हिजाब था, लेकिन इलेक्शन के दौरान ही हिजाब की और कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई? मेरे साथ है राकेश बजरंगी, जिन्होंने आज प्रोटेस्ट रखा है हिजाब कंट्रोवर्सी पे। जानना चाहूँगा, लगातार जो है कल भी एक प्रोटेस्ट था हिजाब पे और आज भी प्रोटेस्ट है। हिजाब से प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लोग भगवा पहनते हैं, अगर मुस्लिम लोग हिजाब पहनते हैं, हिजाब मतलब हेड कवर होता है। हर मज़हब में जो है दुपट्टा लेते हैं, वो भी एक हिजाब की तरह ही होता है। तो हिजाब पे कंट्रोवर्सी क्यों इतनी? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं अभी दिल्ली के अंदर पढ़ा हूँ। दिल्ली सबसे सेकुलर प्रदेश है, मतलब यूटी है। वहाँ सभी धर्मों के लोग जो, मैंने वहाँ पे स्कूल के अंदर कहीं भी हिजाब नहीं देखा, कॉलेज के अंदर नहीं देखा, कोई नहीं पहन के आता था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सरकार एक कानून बनाती है, अगर कर्नाटका के अंदर ये जो है मसला बना, तो अगर कर्नाटका सरकार ने एक कानून पास किया कि जो कानून था 1983 धारा 133(2) के तहत कि एक ड्रेस कोड होगा, तो वो मानने क्यों नहीं है? इसका मतलब संविधान को नहीं मानते ना, देश के संविधान को नहीं मानते। जो इसका उल्लंघन करेंगे वो देश के संविधान को नहीं मानते। तो हमारा मानना है कि जो देश के अंदर कानून है उसका पालन किया जाए। तो इसलिए वहाँ पर जो जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद दूसरे समुदाय के लोग भी जो हैं वो सामने आए और इस प्रकार की एक लड़ाई जो है वो उडुपी में ये शुरू हुए हैं। कर्नाटक धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैली, उसके बाद आंध्रा, महाराष्ट्र, केरल, मद्रास के अंदर, और अब धीरे धीरे जो यूपी के अंदर पहुंची, अब धीरे धीरे जो है अब आपके सामने जम्मू कश्मीर में। मुझे बताइए कि इलेक्शन के दौरान ये मुद्दे क्यों उठते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई की तरह रहता है जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में। इलेक्शन के दौरान ही ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? आज ही नहीं क्यों याद आया हिजाब कंट्रोवर्सी? इससे पहले आपने देखा जम्मू कश्मीर में आज से 10 साल पहले भी लड़कियां हिजाब पहनती। आप अगर यहाँ से गुजरते होंगे, देखते होंगे हिजाब में लड़कियां, तब क्यों नहीं कोई कंट्रोवर्सी? आज क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? देखिए मैं आपको बता दूं
कि हमारा ये मानना है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो सरकारी टीचिंग, मेरा ये सवाल है, मैं तब क्यों आपको नहीं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। सरकारी टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं जितने भी एजुकेशनल हैं, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। बाकी बाहर जो मर्जी कोई पहने, हम मेरे उसके मेरे ऊपर अब विरोध कर रहे हैं। सवाल सुनिए ना। इससे पहले भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में हिजाब लेके लड़कियां जाती हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर भी, तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। आपको लगता है कि सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है इलेक्शन के दौरान? देखिए, अगर हमारा धार्मिक संगठन है, लेकिन मुझे इन जो ये मतलब राजनीतिक लोग हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित है तो इसका सामना कौन करेगा, इसका पर्दाफाश कौन करेगा? ये तो सरकार ने करना है ना, केंद्र सरकार ने करना है। कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ताकतें हैं? सबसे पहले बयान किसने दिया? ओवैसी ने। सबसे पहले आंध्रा के अंदर इसको भड़काया किसने? ओवैसी ने। उसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का बयान आया, जो उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्होंने उस मुद्दे को सबसे पहले यहाँ ले आए। हमने इतनी देर से विरोध तो नहीं किया ना। हम लगातार, मैं सारे जो चैनलों के ऊपर जितनी भी डिबेटें चल रही मैंने सभी सुनी। 90% से ज़्यादा विशेष समुदाय की महिलाओं ने यह माना कि एक ड्रेस कोड जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों के अंदर होना चाहिए। और जिन्होंने विरोध किया, जब एंकरों ने उनको पूछा कि मैडम आप जब पढ़ते थे तो क्या था, उन्होंने बोला जी ड्रेस कोड होता था। तो फिर विरोध क्यों? मतलब अब क्यों हवा दी जा रही है? जब खुद ड्रेस पहन के जाती थी तो आज क्यों? सबसे ज्यादा इस आप मुझे बताइए कि अगर आपकी लड़की स्कूल जाती है, उसका दुपट्टा लगा होगा, क्या गलत है, सही है? नहीं, दुपट्टा होना चाहिए। वो ड्रेस कोड में आएगा ना। अगर ड्रेस कोड में दुपट्टा है, ड्रेस कोड में ही आपने कवर करना है अपने हेड को। देखिए, ड्रेस, मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आप मुझे बताइए पर्सनली आपको क्या गलत लगता है हिजाब में? देखिए, वो एक धार्मिक आ गया ना। हिजाब हेड कवर है, वो कोई भी करता है। आपको क्या गलत लगा? मेरे को बताइए ना। वो एक विशेष समुदाय का यूज करते हैं ना, सभी तो नहीं करते ना। अगर वो कंपल्सरी हो। आप मुझे बताइए एक बार, आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल आर्टिकल संविधान को, 25, आर्टिकल बिल्कुल, 25 और बिल्कुल, 26, 100% आर्टिकल 25 और 26 कहता है कि अपने रिलीजन में आपको जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो। पीस एंड वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके स्कूल एजुकेशन के अंदर नहीं है। वो आपको जो अधिकार हैं वो हैं। आपको नहीं लगता इन चीज़ों से ही हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? आज तक भाईचारा है। अगर इस तरह प्रोटेस्ट होंगे, हिंदू को बोलेंगे तुम भगवा नहीं पहनोगे, मुस्लिम को बोलेंगे तुम हिजाब नहीं पहनोगे, इन चीज़ों से जो है आपस में दरार पैदा होगी। देखिए, हिंदू कभी भगवा पहन के स्कूल के अंदर नहीं गया। हिंदू कभी भगवा पहन के स्कूल के अंदर नहीं गया। लेकिन अब कर्नाटका के अंदर जब ये हुआ तो हिंदू भी गया ना उसके अंदर, और बड़ी ज्यादा मात्रा में गया। लेकिन देखिए, अगर सरकार चाहे तो इसको रोक सकती थी। देखिए, सरकार, मैंने कहा सरकार ने कानून पास किया, सभी के लिए था ना। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां सभी धर्मों के लोग जाते हैं। अगर एक धर्म को छूट दी जाएगी तो बाकी भी जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ राजपूत तलवारें लेके जाएंगे, उनको तलवारें वो हैं। उसके बाद जो है सभी जाएंगे। पंडित तलवार से याद आया, सिख लोग जो है कृपाण लेके जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। क्या कल को उस पर भी आपकी जो सरकार है वो बैन लगा सकती है? देखिए, वो उनके धर्म में है 5 चीजें, उनमें कृपाण भी है। ये भी तो धर्म में है। आप कुरान में ये लिखा है, साबित तो कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है ये चीज। आपने आपको पर्दे में अभी कोर्ट ने लिया ना, उसको कोर्ट साबित करेगा ना। कोर्ट क्यों ने अभी तक फैसला नहीं दिया है? कोर्ट ने उसको बैन किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं आएगा। अभी फिलहाल जब कोर्ट फैसला देगा तो फिर देखेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हिजाब पहनी कोई भी लड़की स्कूल या कॉलेज जाती है, क्या आपको लगता है उससे कोई किसी धर्म को ठेस पहुंचती है, या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कोई भी धार्मिक कोई वहाँ पे कोई झगड़ा हो सकता है उससे? देखिए, मैं आपको क्लियर कट कह चुका हूँ कि जब स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। सभी को अगर इजाज़त ऐसे दी जाएगी तो कल को सारे भगवा शॉल पहन के आप कोई अपने अपने तरीके से सभी जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, तो उसके अंदर वो स्कूल कम और लड़ाई के युद्ध के अखाड़े ज़्यादा बन जाएंगे। और रोज़ वहाँ धार्मिक जो है टिप्पणियाँ होंगी, 295 के पर्चे भी लगेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर वो जो है सरकार के बस में नहीं। स्टूडेंट पावर सबसे बड़ी पावर है, और जब स्टूडेंट लड़ेगा तो ये आग पूरे देश में फैलेगी। इसलिए हमारी आप मुझे बताइए कि आपने कहा सरकार को रोकना चाहिए था। जब यहाँ पे कर्नाटक कॉलेज के बाहर ऐसे वाले मसले हुए, सरकार रोक सकती थी। भाजपा की सरकार है वहाँ पे। अगर सरकार ने नहीं रोका तो आपको लगता है कि भाजपा सरकार जो हिंदू मुस्लिम ही करवाना चाहती है? ये दंगे उठ रहे हैं, इसीलिए ये दंगे जो है आज पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं। देखिए, सरकार ने रोकने की कोशिश की। सरकार ने तभी तो कानून पास किया ना कि एक ड्रेस कोड होगा, लेकिन उसको मानने देखिए, जिन लोगों ने नहीं माना वो संविधान को नहीं मानते। जिन कानून अगर पास किया है किसी सरकार ने, उन्होंने संविधान के दायरे में किया है ना। उनको अधिकार था कि वो कानून पास करने का, उन्होंने संविधान के दायरे में कानून को वो लाया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना, इसका मतलब देश के संविधान को नहीं मानते, उनको देश के कानून में विश्वास ही नहीं है। आपने बात की ओवैसी की। ओवैसी भी आपकी जो योगी आदित्यनाथ जो भगवा लगा के जाते हैं पार्लियामेंट संसद में, वो कहते हैं कि फिर इनको ये भी नहीं पहनना चाहिए।
अगर ये संविधान में है, अगर हम लोग संसद में जाते हैं, अगर वो लोग संसद में आते हैं तो वो भगवा पहन के आते हैं, वो भी यानी कहीं ना कहीं जो है दूसरे धर्म के लोगों को मजबूर करते हैं कि वो भी उस तरह की चीज़ें पहन के जाएं। देखिए, संसद में कहीं कोई ऐसा कानून नहीं है, सभी धर्मों के जाते हैं, अपने अपने तरीके से जाते हैं। स्कूल और कॉलेज का संसद के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वो वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं, लेकिन संसद के अंदर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पब्लिक का। तो जो संत है, संत का जो ड्रेस कोड है, जब मैं एक बात बता दूं कि जब बचपन में योगी जी पढ़े ना, वो जो चोगा पहन के नहीं पढ़े, स्कूल में गए, वो जब मठ में गए उसके बाद उन्होंने चोला ग्रहण किया है, उससे पहले नहीं ग्रहण किया। जब वो पढ़ने जाते थे ना बचपन में, तो वो ड्रेस के साथ ही जाते थे। इसलिए जो एक वो कांग्रेस की लीडर आई थी यहाँ पे नगमा, उनकी वो यलगार पिक्चर मैंने देखी, आधी नंगी पे वो खड़ी थी, और आज वो बुरके उसके ऊपर हिजाब के ऊपर ना वो कर रही है, मतलब ज्ञान दे रही है यहाँ पर। अरे पहले अपना तो देख, सबसे ज़्यादा इसको जो सुलगाया ना, ये बॉलीवुड ने सुलगाया। बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ आधी नंगी किस प्रकार के सीन क्रिएट करती हैं, और आज वो हिजाब के ऊपर वो कर रही हैं, सबसे ज़्यादा वो ज्ञान बांट रही हैं। अरे पहले खुद तो देखो। और दूसरा बात आपको मैं और बता दूं, जितने भी नेता, महबूबा मुफ्ती आज हिजाब के ऊपर ज्ञान फैल रही ना, आज मुझे बताइए कब आपने हिजाब में देखा उसको? देखा कभी? जितने भी हैं, उमर अब्दुल्ला, उसके परिवार के कितने हिजाब में घूमे? उसके बाद और बताइए मुझे, ओबीसी के परिवार के कितने हिजाब में घूम रहे हैं? देखिए, जिन नेताओं ने इसको हवा दी है ना, उसके परिवार के खुद जीन्स के पैंट में मुझे ये बताइए, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपको जानते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी खासकर ये कहती है कि जो बजरंग दल है या शिवसेना है, ये सिर्फ हिंदू की बात करती है और हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए हमारा धार्मिक संगठन है, हम हिंदू धर्म को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं तो हिंदू धर्म की बात करूंगा, मैं किसी की थोड़ी करूंगा। अगर जैसे कि आपके उसमें, जैसे कि मुस्लिम धर्म में कई संगठन में, तो वो क्या हिंदुओं की बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। उसके बाद हम अगर हिंदुओं के लिए बने हुए हैं, हिंदू की बात रखने के लिए बने हैं, तो हम हिंदू समाज की बात करेंगे। आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम जितने धर्म के ठेकेदार इकट्ठे मिले, इकट्ठे बातचीत करें और इनका हल निकालें, इस मसले को ना बढ़ाएं? देखिए, 22 साल से मैं जम्मू के अंदर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे बताइए किसके साथ मेरा हिंदू मुस्लिम वाला हो गया? आप गुज्जर नगर में पूछिए, उस्ताद महल में पूछिए, ये तो नेता लोग जो हैं वो कराने वाले हैं। हमारे पर आज तक कोई ब्लेम लगाया तो बताइए। आप मुझे बताइए, आज हम करें क्लियर कि आप हिंदू नेता हैं, हम क्या है, जितनी भी मुस्लिम जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे अपने हिसाब से कि भाईचारे को कायम रखने के लिए? देखिए, मैं सीधे बता दूं कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं हिंदू संगठन से वो करता हूं, मैं हमेशा हिंदू की बात उठाता हूं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष का, किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। मुझे बताइए ना, किस तरह आपके ही बजरंग दल की या शिवसेना के एंड से किस तरह इस कंट्रोवर्सी को एंड किया जाएगा, किस तरह सुलझा दिया जाएगा ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहे? आप पहल कीजिए। देखिए, मैं तो सरकार से बोल रहा हूँ, आप कानून बनाइए, एक ड्रेस कोड रखिए, अपने आप सुलझ जाएगा सारा। आप एक ड्रेस कोड रखिए ना, आप कानून पास कीजिए पूरे देश के अंदर, एक ड्रेस कोड रखिए, अपने आप सुलझ जाएगा। आप क्यों इसको हवा दे रहे हैं? अगर ड्रेस कोड नहीं रखेंगे तो सभी अपने अपने धर्म से जाएंगे, कोई भगवे शॉल पहन के जाएगा, कोई कैसे जाएगा। फिर उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी वो सरकार के सामने, वो तो कर्नाटका दिखा रहा है। तो कर्नाटका जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रही है, अगर कोर्ट ने ये वहाँ पे ऑर्डर निकाल दिया, कल को जजमेंट आ गई कि कोई भी हिजाब पहन के जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब कोर्ट देगा इसके ऊपर फैसला, उसके बाद की बात है। अभी कोर्ट ने जो दिया है, आपको मंजूर होगा वो फैसला? फिर देखिए, वो कोर्ट जब आएगा ना, फैसला आएगा ना, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या है, कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या यहाँ पे वो करेंगे। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई करने से मना कर दिया, उसने हाई कोर्ट के ऊपर दे दिया। हाई कोर्ट के अंदर ये केस है, और हाई कोर्ट ने अभी क्लियर कट कहा है कि कोई भी विशेष धर्म की पोशाक पहनकर स्कूल के अंदर नहीं जाएगा। ये क्लियर कट है। और उस कानून के दायरे में जो है, उन्होंने कहा है कि 144 जो है 200 मीटर के ऊपर लगाई है, और कोई वहां प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए ये लागू होना चाहिए, और जब हाई कोर्ट फैसला देगा उसके बाद देखेंगे। फिलहाल जो है कोर्ट ने फैसला दिया, वो कोर्ट के ऊपर हम कायम हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ राकेश बजरंगी, जो लगातार जम्मू कश्मीर में भी कंट्रोवर्सी फैल रही है, कर्नाटक से शुरू हुई पूरे देश में, ये अब पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। पहले पॉलिटिकल लोग जो हैं सियासत करते थे डेवलपमेंट पे या किसी और चीज़ पे, अब जो है सियासत को स्कूल कॉलेज में भी घुसा दिया गया है। आपका क्या कहना है इनकी बातों से? क्या आप सेटिस्फाई हैं? क्या कुछ सोच विचार है? ज़रूर